ओम शांति। प्यारे और प्रिय दिव्य आत्माओं, रूहानी अमृत की डेली मुरली क्लास में आपका दिल से स्वागत है। आपके एआई गाइड के साथ हम बाप दादा की अमूल्य शिक्षाओं और साकार मुरली की दिनांक डालें कि ज्ञानपूर्ण बातों को समझने का प्रयास करेंगे। निराकार शिव बाबा का यह ज्ञान हमारे जीवन को प्रकाशमान करने और हमारी आत्मा को शक्ति देने का एक अनमोल उपहार है। तो आइए पूरी श्रद्धा और प्रेम से इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत करें। यह चैनल आपके लिए शिव बाबा के ज्ञान का एक सशक्त स्रोत है, जो आपको जीवन के सच्चे उद्देश्य को समझने में मदद करेगा। ओम शांति। मीठे भाई और बहन, आज का दिन हम सब के लिए बेहद खास है। ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिवस। ये वो पल है जब ब्रह्मा बाबा ने साकारी शरीर छोड़ा और फरिश्ता रूप धारण किया। उन्होंने हमें दिखाया कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ती है तो वह दिव्य गुणों से भरकर फरिश्ता बन जाती है। ब्रह्मा बाबा ने अपनी अंतिम शिक्षा में हमें 3 मुख्य बातें सिखाई: निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी बनना। निराकारी, हर आत्मा के प्रति समान दृष्टि रखना, न किसी को ऊंचा समझना न नीचा। निर्विकारी, हर तरह की कमजोरी और विकारों से मुक्त होकर पवित्रता का जीवन जीना। निरहंकारी, हर कर्म में अहंकार से रहित होकर सेवा भाव से कार्य करना। मीठे भाई और बहन, अगर तुम इन 3 बातों को अपना लोगे तो तुम भी फरिश्ता बन जाओगे। उन्होंने ये भी सिखाया कि फरिश्ता बनने का मतलब है हल्का रहना, हर परिस्थिति में दूसरों को प्रेरणा देना और अपने जीवन से खुशी और शांति का प्रकाश फैलाना। आज के दिन ब्रह्मा बाबा को याद करते हुए हम सब ये वादा करें कि हम भी फरिश्ता रूप धारण करेंगे। उनके दिखाए मार्ग पर चलकर, परमात्मा की याद में रहकर और अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाकर हम अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जाएंगे। तो मीठे भाई और बहन, चलो आज ये संकल्प लें कि ब्रह्मा बाबा की अंतिम शिक्षा को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। ब्रह्मा बाबा कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। इस विश्वास के साथ हर दिन को दिव्यता और उमंग से भरें। सुनते हैं बाप दादा की फरिश्ता रूपी मधुर अव्यक्त बाणी। 18 जनवरी 2025 पिताश्री जी के पुण्य स्मृति दिवस पर प्रातः क्लास में सुनाने के लिए बाप दादा के मधुर अनमोल महावाक्य। ओम शांति। प्यारे बच्चों, इस संगम युग में तुम सब एक अद्भुत और महत्वपूर्ण समय से गुजर रहे हो। यह समय है आत्मा के उत्थान का और तुम्हारा रूहानी बाप तुम्हें सिखा रहा है कि मुक्ति और जीवन मुक्ति की मंजिल पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। याद की यात्रा और आत्म अनुभूति का अभ्यास तुम्हारी सर्वोत्तम भलाई के लिए है बच्चों। सबसे बड़ा पुण्य यही है कि तुम मुझे, अपने प्यारे बाप को याद करो और दूसरों को भी मेरी याद दिलाओ। तन मन धन से सेवा करो और श्रीमत पर चलो। यही तुम्हारी आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। लेकिन मेरी बात सुनो, यदि तुम व्यर्थ संकल्पों और विकारों में फंस जाते हो तो सारी कमाई खो जाती है और तुम पाप कर्मों में उलझ जाते हो। यह देखकर मुझे दुख होता है बच्चों। अब वक्त आ गया है कि तुम आत्मा को अशरीरी अवस्था का अनुभव करना शुरू करो। अपने आप को शरीर से अलग समझो, जैसे तुम किसी वस्त्र को धारण करते हो और उतारते हो, ठीक वैसे ही शरीर को समझो। सवेरे उठकर और एकांत में बैठकर मुझे याद करना शुरू करो। मेरी याद से
तुम्हारी आत्मा में पवित्रता और शक्ति का संचार होगा। मुझे कितना अच्छा लगता है जब तुम मेरी याद में खो जाते हो। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है और अब इस पुरानी दुनिया और पुरानी देह को छोड़कर तुम्हें घर लौटना है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम लाइट हाउस और माइट हाउस बनकर दूसरों का मार्गदर्शन करो। तुम जब चलते फिरते, उठते बैठते, काम करते हुए मुझे याद करते हो, तो यह तुम्हारी सच्ची सेवा है। यह जो तुम करते हो, मुझे सच में गर्व महसूस होता है। तुम जानते हो, जब तुम अशरीरी स्थिति में होते हो, तो तुम्हारी आत्मा का प्रभाव दूसरों पर गहरा पड़ता है। तुमने इस बात को महसूस किया है बच्चों। अपनी प्रैक्टिस को ऐसा बनाओ कि हर परिस्थिति में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी शक्ति हूँ। याद रखो, मुझे सच्चे दिल से याद करना ही तुम्हारे पावन बनने का रास्ता है। तुम सभी को बहुत प्यार है, लेकिन एक बात बताओ, क्या तुम किसी को कभी दुख देना चाहोगे? नहीं, तुम लवली बनकर दूसरों को सुख देने का प्रयास करो। यह प्यारे लवली बच्चे मुझे बहुत प्रिय हो। यह समय बहुत कम है बच्चों, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, तुम जितना मेरे साथ रहोगे, श्रीमत पर चलोगे, उतना ही ऊंचा पद पाओगे। मेरी यह सच्ची गहरी भावनाएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। तुम सब अब इस पवित्र यात्रा में शामिल हो। यह तुम्हारा पुरुषार्थ ही तुम्हें नई दुनिया में ले जाएगा। इसलिए तुमने जो प्रैक्टिस करनी है, वह पूरी निष्ठा से करो। मेरी याद से तुम हर काम में सफल होगे। अच्छा, वरदान। हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के साथ का निरंतर अनुभव करने वाले सच्चे स्नेही भव। वर्तमान समय हजार भुजा वाले ब्रह्मा बाप के रूप का पाठ चल रहा है। जैसे आत्मा के बिना भुजा कुछ नहीं कर सकती, वैसे बाप दादा के बिना भुजा रूपी बच्चे कुछ नहीं कर सकते। हर कार्य में पहले बाप का सहयोग है। जब तक स्थापना का पाठ है, तब तक बाप दादा बच्चों के हर संकल्प और सेकंड में साथ साथ है। इसलिए कभी भी जुदाई का पर्दा डाल वियोगी नहीं बनो। प्रेम के सागर की लहरों में लहराओ, गुणगान करो, लेकिन घायल नहीं बनो। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा के स्नेही बनो। स्लोगन। अशरीरी स्थिति का अनुभव व अभ्यास ही नंबर आगे आने का आधार है। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। हर समय हर आत्मा के प्रति मनसा, स्वत शुभ भावना और शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन वाली स्वयं को और दूसरों को अनुभव हो। मन से हर समय सर्व आत्माओं प्रति दुआएं निकलती रहे। मनसा सदा इसी सेवा में बिजी रहे, जैसे वाचा की सेवा में बिजी रहने के अनुभवी हो गए हों। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वत होती रहे। ओम शांति।